गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो ये हमारी फर्स्ट प्रैक्टिकल है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे। तो उसमें पहले क्या कहा है कि कंसीडर ए बायस्ड कोइन। फर्स्ट केस लेना है हमें बायस्ड कोइन का विद 70% प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 हेड इफ इट इज टोस्ट एग्जैक्टली 10 टाइम्स। इसने कहा कि कोई हमारे पास बायस्ड कोइन है जिसको हमने 10 टाइम्स क्या किया है, टोस्ट किया है, और वहाँ पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 70%। तो हमें फाइंड आउट करना है कि अगर हमारे पास 10 टॉसेस में से 5 हेड आते हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला ये होता है हमारा, ठीक है। तो ये अब बायस्ड का केस है, तो बायस्ड के केस में हम क्या करते हैं, जैसे बायस्ड का केस होता है उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर इक्वल नहीं होती। बट अनबायस्ड के केस में क्या होते हैं, वो दोनों इक्वल होते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होते हैं, इक्वल। वो क्या होते हैं, 1/2, ठीक है। एक कॉइन को जब हम टॉस करते हैं, हेड की और टेल की, और इसमें क्या नहीं होती, इक्वल नहीं होती। तो अब जैसे अगर ये दे दे कि हमारे पास हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 60%, ठीक है, तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी, 0.60 पी की वैल्यू, ठीक है। और क्यू की क्या हो जाएगी, 1 - 0.60, क्योंकि हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1। तो क्यू क्या आ जाएगा, 1 - पी, वो कितना हो गया, 0.40, ठीक है। तो ये तो किस केस में हो जाता है, जब हमारा कॉइन क्या होता है, अनबायस्ड, नहीं बायस्ड होता है, जब हमारे पास हेड और टेल की अक्रेंस की प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं होती। और जब इक्वल होती है तो उस केस में क्या होती है, 1/2। तो यहाँ पे जो फर्स्ट प्रैक्टिकल है उसमें यही गिवन है, बायस्ड कॉइन है जिसमें हेड की प्रोबेबिलिटी 70% है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि 5 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आउट ऑफ 10 थ्रोज, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगेगा, आप पी और क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करना क्या है इसमें, ये वैल्यू में पुट कर देना। x हमारा क्या रहेगा, n हमारा क्या रहेगा, ये सब आपको डिस्क्राइब करना है। सेकंड है अनबायस्ड कॉइन। अनबायस्ड कॉइन मैंने आपको बता दिया कि जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होती है, इक्वल होती है, मतलब 1/2 होती है, ठीक है। क्योंकि हमारे कॉइन के दो ही केस होते हैं ना, या तो हेड या टेल। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, हेड की 1/2 और टेल की भी क्या हो जाएगी, 1/2। तो इसने कहा कि 15 कॉइन्स आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। हमारे पास 15 कॉइन है जिनको हमने थ्रो किया, ठीक है। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि देयर आर एटलीस्ट 9 हेड, कि हमारे पास एटलीस्ट क्या है, 9 हेड्स हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। फिर इसने कहा कि एटमोस्ट 5 टेल्स, सेकंड ये फाइंड आउट करना है। थर्ड फाइंड आउट करना है एग्जैक्टली 12 हेड्स, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी तीनों हमें फाइंड आउट करनी है। और क्या, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करके, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो हमारा ये होता है NCX PX Q की पावर n - x। P क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है, और Q क्या है हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, या फिर हम क्या कह सकते हैं कॉइन के केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ टेल। और Q क्या होता है हमारा, 1 - p, बिकॉज P + Q = क्या होता है, 1 के। तो ये आपकी फर्स्ट प्रैक्टिकल है जो आपको सोल्व करनी है, ठीक है। इसके बेस पे क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं क्लासेस में, तो ये सोल्व करो।